बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। शहंशाह शाहजहां पार्ट 32। मुमताज़ महल का ताबूत आगरा रवाना करने के बाद शाहजहां पुर्तगालियों की तरफ मुतवज्जह हुआ। उसने असर नौ पुर्तगालियों के जुल्म सितम की दास्तानें सुनी। किसी ने कहा वो बंगाली मुसलमानों को जबरन गुलाम बना लेते हैं। किसी ने कहा वो गुलामों को ज़दोकोब करते हैं और उन्हें ईसाई मजहब कबूल करने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी ने कहा वो मुसलमान औरतों की इस्मत दरी करते हैं और फिर उन्हें किसी ईसाई की दाश्ता बना देते हैं। शाहजहां जबरो इस्तिबदाद के उन अफसानों और वहशत व बर्बरियत की उन दास्तानों को बहुत गौर से सुनता रहा। फिर अपने उमारा से मुखातिब होकर बोला, इस सिलसिले में आप लोगों की क्या राय है? शाह वाला बेहतर समझते हैं। उमारा ने बैक जबान कहा, हमें पुर्तगालियों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? शाहजहां ने अपने उमारा से मशवरा तलब किया। उन्हें इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। एक अमीर ने अर्ज किया, वो शाह वाला की नरम दिली से मुसलसल नाजायज फायदा उठा रहे हैं। उन्हें यकीन हो गया है कि वो शाह वाला की दस्तरस से दूर है, इसलिए बेखौफी के साथ सफाकी के मुजाहरे कर रहे हैं। दूसरे अमीर ने पुर्तगालियों की बेरहमाना फितरत की आकासी करते हुए कहा, वो अखलाक की जबान नहीं समझते। तीसरे अमीर ने कहा, उनसे कहरो गजब की जबान में गुफ्तगू की जाए, वरना वो इसी तरह कत्लो गारत का बाजार गर्म करते रहेंगे। शाहजहां ने उस सिलसिले में अपने हर अमीर से मशवरा लिया। फिर उसने बहुत गौर व फिक्र के बाद कासिम खान को हुक्म देते हुए कहा, तुम शाही अफवाज की सालारी करोगे। अगर पुर्तगाली अपनी साबिका हरकत पर नादिम हो जाएं और इस्लाह हाल का यकीन दिलाएं तो नरमी से काम लेना, और अगर वो अपनी फितरी अय्यारी का मुजाहिरा करें तो तुम बेदरेक उनके लिए मौत का पैगाम बन जाना और उस वक्त तक जंग करना जब तक कि एक भी सियाकार इस जमीन पर जिंदा है। कासिम खान ने इस तरह मंसूबाबंदी की कि बाज़ जागीरदारों के कब्जे से नाजायज अराजी वापस लेने के बहाने फौज और कश्तियां जमा करना शुरू कर दी। फिर जब जून के महीने में मुगल फौज की भारी तादाद हुगली पहुंची और बहरी बेड़ा भी करीब हो गया, तो पुर्तगालियों ने किसी नए खतरे के पेश नज़र अपनी किलाबंदियों को मजबूत तर कर दिया। अगरचे मुगल सिपाही खामोशी से काम ले रहे थे, लेकिन अय्यार पुर्तगालियों ने महसूस कर लिया था कि शाही फौजियों की आमद बेसबब नहीं है। नतीजतन उन लोगों ने मुसालहत के लिए अपना एक सफ़ीर मुगल सिपह सलार बहादुर खान के पास भेजा। बहादुर खान पुर्तगाली सफ़ीर को देखकर बरहम हो गया। तुम वही तो हो जिनके हाथों मखलूक खुदा अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी है। हमें किसी से क्या गरज? पुर्तगाली सफ़ीर ने झूठ बोलते हुए कहा, हम तो महज ताजिर हैं और तिजारती अमूर के सिवा किसी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। पुर्तगाली सफ़ीर की अय्याराना गुफ्तगू सुनकर बहादुर खान का गुस्सा अपने अरूज को पहुंच गया। तुम्हारे खिलाफ सारे शहर ने गवाही दी है कि तुम इंसानों के लबादे में हैवान हो। तुम खुदा के आज़ाद बंदों को गुलाम बनाते हो, मुसलमान औरतों की इस्मत दरी करते हो और फिर उन्हें जबरन अपने मजहब में शामिल कर लेते हो। पुर्तगाली सफ़ीर दोबारा झूठ बोलने की जुर्रत ना कर सका। वो खामोश बैठा बहादुर खान की कहर आलूद गुफ्तगू सुनता रहा। तुम लोगों के हिंदुस्तान में क्या हैसियत है? बहादुर खान ने इंतहाई नफरत आमेज लहजे में पुर्तगाली सफ़ीर को मुखातिब करते हुए कहा, मुट्ठी भर गिदड़ है। मुगल शेर जब चाहें उन्हें अपनी खुराक बना ले, मगर हमने इस्लाम की रिवायती आला ज़रफ़ी का सबूत दिया और कभी तुम पर कोई ज्यादती नहीं की। तुम अपने मजहब पर कायम हो और तुम्हें यहाँ हर किस्म की आज़ादियाँ हासिल हैं। हमने तुम्हारी मुआशी हालत को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर तुमने मुसलमानों के साथ ये दरिंदगी क्यों रवा रखी? पुर्तगाली सफ़ीर बहादुर खान की उन बातों का क्या जवाब देता? सर झुकाए खामोश बैठा रहा। हिंदुस्तान के मुसलमान इस पर कादिर थे कि वो तुम्हारी जागीरें लूट लेते, तुम्हारे मर्दों को तहे तैक कर देते और तुम्हारी औरतों को दाश्ता बना लेते, या तुम लोगों पर इतने मजालिम ढाते कि तुम लोग अपने अकायद भूलकर मजहब इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाते। मगर हमने तुम्हें इज्जत व आज़ादी के साथ सांस लेने का मौका फराहम किया। पुर्तगाली सफ़ीर की गर्दन बदस्तूर झुकी हुई थी। मगर तुम्हारी कौम ने उन मुराद के बदले में हमें क्या दिया? बहादुर खान की आवाज़ कुछ और तेज हो गई। दिल तो चाहता है कि तेरी गर्दन काट कर तेरी कौम के पास भेज दूं, मगर एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं ऐसा नहीं कर सकता। बस इसी शर्त पर मुसालहत हो सकती है कि तमाम पुर्तगाली आबादियों की तलाशी ली जाए
اور جس قدر بنگالی غلام تمہارے قبضے میں ہیں انہیں آزاد کر دیا جائے۔ پرتگالی سفیر نے چونک کر بہادر خان کی طرف دیکھا۔ مزید یہ کہ جن پرتگالیوں نے بے گناہ انسانوں کو غلام بنایا تھا انہیں عبرت ناک سزا دی جائے۔ بہادر خان نے چیخ کر کہا، اگر تجھے یہ شرائط منظور ہیں تو پرتگالیوں کے ساتھ صلح کی بات ہو سکتی ہے۔ پرتگالی سفیر خاموشی سے اٹھ کر اپنی قوم کے پاس چلا گیا۔ پرتگالیوں نے تلاشی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ مجبوراً کچھ دن بعد مغلوں نے پرتگالیوں پر بیک وقت خشکی اور پانی کے راستے سے حملہ کر دیا، مگر اس حملے میں شاہی فوجوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ابھی بہادر خان نئے حملے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ پرتگالیوں نے امن کے لیے ایک اور سفارت روانہ کی۔ سفیروں نے بنگالی غلاموں کو آزاد کرنے کا وعدہ کیا، مگر یہ ان کی محض ایک چال تھی کہ اس طرح شاہی فوجیں فریب میں آ کر واپس چلی جائیں۔ مگر بہادر خان ان کی چالوں کو سمجھ گیا تھا۔ اس نے سفیروں کو یرغمال بنا کر مطالبہ کیا کہ اگر پرتگالی باشندے اپنی نصف جائیداد اور بھاری رقم ادا کرنے پر آمادہ نہ ہوئے تو یرغمالیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اسی دوران مغلوں کو تازہ کمک مل گئی اور انہوں نے دوبارہ حملہ کر کے پرتگالیوں کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 5 ہفتے تک جاری رہا، یہاں تک کہ شاہی توپ خانہ اور گھڑ سوار فوج بھی پہنچ گئی۔ مغلوں کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر پرتگالیوں نے 2 لاکھ روپے ادا کر دیے۔ اس رقم سے سپاہیوں کی تنخواہیں ادا کی گئیں۔ فیصلہ کن حملہ کرنے کے لیے بہادر خان نے کشتیوں کا بند باندھ دیا اور پرتگالی جہازوں کو جلانے کے انتظامات بھی مکمل کر لیے۔ آخر کار پرتگالیوں نے کشتیوں میں سوار ہو کر شہر خالی کرنے کا ارادہ کر لیا، مگر بہادر خان نے کشتیاں کھلنے سے پہلے ہی حملہ کر دیا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں 10,000 پرتگالی مارے گئے اور تقریباً 3,000 جان بچا کر بھاگ گئے۔ 400 پرتگالیوں کو قیدی بنا کر آگرے کے طویل سفر پر روانہ کر دیا گیا۔ اس فتنے کو مکمل طور پر کچلنے کے بعد خود شاہ جہاں بھی دارالحکومت روانہ ہو گیا۔ پرتگالی اسیروں میں کچھ راہبی تھے اور کچھ عام عیسائی بھی، مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ اسیروں کا یہ قافلہ 11 مہینے تک دشوار گزار سفر طے کرنے کے بعد آگرہ پہنچا۔ شاہ جہاں کے حکم پر تمام قیدیوں کو شہنشاہ کے حضور پیش کیا گیا۔ ان قیدیوں میں پادری ڈی کرسٹو بھی تھا۔ شاہ جہاں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے سفاک راہب، اگر تو چاہتا تو بنگال کے مجبور و معصوم مسلمان آفات و مصائب سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ ڈی کرسٹو نے سر اٹھا کر شاہ جہاں کی طرف دیکھا اور گردن جھکا لی۔ کیا تیرے پیغمبر نے تجھے یہ حکم دیا تھا کہ تو کمزور انسانوں پر جبر و تشدد کر کے انہیں عیسائی مذہب اختیار کرنے پر مجبور کر دے؟ پادری ڈی کرسٹو کے پاس شاہ جہاں کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اگر میں چاہوں تو تیرے جسم کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے جنگلی جانوروں کے سامنے ڈال دوں، یا پھر تجھے اتنے آزار پہنچاؤں کہ تو ہر لمحہ موت کی تمنا کرے۔ ڈی کرسٹو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، شہنشاہ، مجھے قتل کر دے، اس غلامانہ زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ اب تجھے اندازہ ہوا کہ غلامی کی ذلت کیا ہوتی ہے۔ شاہ جہاں نے غضبناک لہجے میں کہا، ابھی تیرے جسم میں ایک کانٹا بھی نہیں چبھا اور تو موت کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ ذرا ان مظلوموں کو یاد کر جن کے جسم بھی لہو لہان تھے اور روحیں بھی۔ تیرے ہم عقیدہ کمزور انسانوں کی بستیوں میں وحشت و دیوانگی کے مظاہرے کر رہے تھے اور تو خاموشی سے ان کا رقص دیکھ رہا تھا۔ تو نے ایک بار بھی اپنے ہم مذہبوں کو پتھر پھینکنے اور شمشیر نیام میں کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو نے کسی ستمگر کا اٹھا ہوا ہاتھ نہیں روکا اور کسی ظالم کے خونی ارادوں کو زنجیر نہیں پہنائی۔ یہ کیسی مذہبی تبلیغ تھی کہ تو نے بستیوں کی بستیاں اجاڑ ڈالی اور ہزاروں انسانوں کو خاک کا پیوند بنا دیا۔ پادری ڈی کرسٹو شرم و ندامت کے پسینے میں نہایا کھڑا تھا۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ تیرا منہ سیاہ کر کے تجھے ہندوستان کی ایک ایک گلی میں پھراؤں، تیری ہم عقیدہ عورتوں کو اپنے درباریوں میں تقسیم کر دوں اور تیرے جواب مردوں پر اس قدر تشدد کروں کہ وہ اسلام کی پناہ میں آنے پر مجبور ہو جائے۔ مگر میں ایسا نہیں کروں گا، میرا مذہب مجھے اس دیوانگی کی اجازت نہیں دیتا۔ شاہ جہاں کا چہرہ غصے کی آگ سے جل رہا تھا۔ اس نے اپنے سلگتے ہوئے دل و دماغ پر قابو پانے کے لیے پانی کا پیالہ طلب کیا، پھر چند لمحے خاموش رہ کر دوبارہ پادری سے مخاطب ہوا، ڈی کرسٹو، میں تجھے اسلام کی رواداری کے نام پر آزاد کرتا ہوں۔ جب تو یہاں سے رہا ہو کر اپنے ہم مذہبوں میں پہنچے تو انہیں بتانا کہ اہل اسلام نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس کے بعد شاہ جہاں نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ شہنشاہ کی اس فراخ دلی کا یہ نتیجہ ظاہر ہوا کہ نصف سے زیادہ پرتگالی مسلمان ہو گئے، اور جو اپنے مذہب پر قائم رہے ان کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنے آپ کو بدترین مجرم سمجھ رہے تھے۔ پادری ڈی کرسٹو جب آگرہ کی حدود سے باہر نکلا
तो उसका सर झुका हुआ था। शाहजहां दोनों महाजों पर फातेह करार पाया। उसने मैदान जंग में भी पुर्तगालियों को शिकस्त दी और अखलाक की महफिल में भी वो ईसाइयों पर गालिब रहा। पुर्तगालियों के मजबूत ठिकानों को नीस्तो नाबूद करने के बाद शाहजहां को सियासी खुशी हासिल हुई थी, मगर जब से वो आगरा आया था उसके दिल का जख्म दोबारा खून देने लगा था। किले से कुछ फासले पर दरियाए जमुना के किनारे मुमताज महल की कब्र थी और शाहजहां दिन में कई बार अपनी महबूब शरीके हयात के मरकज पर जाकर बाआवाज़े बुलंद कहा करता था, मुमताज, हमारी फतुहात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, मगर हमारे दिल की दुनिया तुम्हारे बगैर वैरान तर होती जा रही है। लोगों का ख्याल था कि वक्त गुजरने के साथ साथ शाहजहां के जज्बात की शिद्दत में कमी आ जाएगी और वो मुमताज की मौत के सदमे को आहिस्ता आहिस्ता फरामोश कर देगा, मगर ये सारी कियास आराइयां गलत साबित हुई। सियासत की हंगामा खेजियों के बाद शाहजहां जब भी तन्हा होता, मुमताज की यादें उसके दामने दिल को इस तरह पकड़ लेती कि शाहजहां उस खलिश से बेकरार हो जाता और उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगती। शाहजहां की मुस्तकिल उदासी देखकर दरबारी तबीब हकीम अलीमुद्दीन वजीर खान ने बाज उमरा को मशवरा देते हुए कहा, अगर शहंशाह किसी ऐसी औरत से शादी कर लें जो अपने नक्शो निगार में मलिका आलिया से मुशाबहत रखती हो या फिर उनकी तरह हसीन हो, तो इस गम का अजाला हो सकता है। ये एक नफ्सियाती हरबा था जो हकीम वजीर खान इस्तेमाल करना चाहता था। मुकर्रब उमरा ने दरबारी तबीब के उस मशवरे को इंतहाई संजीदगी के साथ सुना और फिर बहुत गौर फिक्र के बाद सिकंदर मिर्जा से कहा, तुम शहंशाह के अजीज भी हो और बचपन के दोस्त भी, हम उन्हें यह मशवरा नहीं दे सकते कि हमारे और उनके दरमियान तकल्लुफ की एक ऊंची दीवार हाइल है। कैसा मशवरा? सिकंदर मिर्जा ने हैरान होकर पूछा। यही कि शहंशाह सिर्फ जज्बाती फिजा की तब्दीली के लिए नई शादी कर लें। उमरा ने सिकंदर मिर्जा को हकीम वजीर खान के मशवरे की तफसीलात समझाते हुए कहा। सिकंदर मिर्जा कुछ देर तक सोचता रहा और फिर उसने भी दरबारी तबीब की राय से इत्तेफाक करते हुए कहा, यकीनन ये एक मुनासिब मशवरा है। मैं इस मामले में बहुत जल्द शहंशाह से गुफ्तगू करूंगा। और फिर जब सिकंदर मिर्जा ने एक दिन खलवत में शाहजहां से नई शादी का जिक्र किया तो वो भड़क उठा। ये तुम कह रहे हो सिकंदर मिर्जा? शाहजहां के लहजे में इंतहाई तल्खी शामिल थी। अगर कोई दूसरा शख्स हमें यह मशवरा देता तो शायद हम उसकी जबान काट देते। सिकंदर मिर्जा शदीद हैरत के आलम में शाहजहां की तरफ देखने लगा। शाहवाला, मैं कोई मुजरिमाना गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं। हमारी नजर में इस किस्म का मशवरा एक संगीन जुर्म की हैसियत रखता है। खिलाफ मामूल शाहजहां की आवाज तेज हो गई थी। शाहजहां की आदत थी कि वो अदना तरीन मुलाजिमों से भी बहुत नरम लहजे में बात करता था। फिर सिकंदर मिर्जा तो उसके बचपन का दोस्त था और दोनों के दरमियान हमेशा बेतकल्लुफाना फिजा कायम रहती थी। शाहवाला, ये कैसे तबीब का मशवरा है जिसे खुद आपने अपने दरबार में बुलंद तरीन मनसब पर फाइज किया है? सिकंदर मिर्जा ने शाहजहां की गरम गुफ्तारी को नजरअंदाज करते हुए कहा। हकीम वजीर खान पागल हो गया है। शाहजहां के लहजे की तल्खी कुछ और बढ़ गई थी। क्या वो हमें बीमार समझ रहा है? नहीं शाहवाला, सिकंदर मिर्जा ने घबरा कर कहा। उसे इस बात का अंदेशा था कि कहीं शाहजहां हकीम वजीर खान से नाराज ना हो जाए और एक गमगुसार खामखा शाही एताब का निशाना बन जाए। दरबारी तबीब आपको बीमार नहीं समझता, वो तो महज आपको उदास देखकर खुद भी परेशान हो जाता है। और एक हकीम वजीर खान पर ही क्या मुनहसिर है। सल्तनत मुगलिया का हर बहीख्वाह इस वक्त शदीद इस्तराब में मुब्तला है और अपनी अकल के मुताबिक शहंशाह को आसूदा व मुतमईन देखने के लिए मुख्तलिफ मशवरे दे रहा है। शाहजहां फौरन ही संभल गया। माफ करना सिकंदर मिर्जा, हम इस मामले में बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए थे। यह शहंशाह की आला ज़र्फी है कि वो एक खादिम को इस तरह मुखातिब कर रहे हैं। सिकंदर मिर्जा ने शर्मसारी के अंदाज में कहा। तुम हमारे दोस्त हो, कोई खादिम नहीं। शाहजहां ने अपने तर्ज अमल पर नदामत का इजहार करते हुए कहा। हम अपने गम गुसारों को पहचानते हैं मगर वो हमारे जज्बात को नहीं समझते। काश उन्हें अंदाजा होता कि हमें मुमताज महल से क्या निस्बत है। क्या ये एहसास हमें मार नहीं डालेगा कि हमने उसके गम को भुलाने के लिए किसी दूसरी औरत की आगोश में पनाह ढूंढ ली? सिकंदर मिर्जा के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने मुजरिमों की तरह सर झुका लिया। हमें हकीम वजीर खान और दूसरे दरबारी उमरा से कोई गिला नहीं कि वो लोग मोहब्बत का मफहूम समझने से कासिर हैं। शाहजहां ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा।
मगर तुम तो जानते हो कि मोहब्बत के आदाब क्या होते हैं। तुम माहरूख की बजाय किसी दूसरी लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते? क्यों अपने दिल को ये रोग लगाए फिरते हो? इस दर्द की दवा क्यों नहीं करते? सिकंदर मिर्जा शाहजहां को दूसरी शादी का मशवरा देकर सख्त पशेमान था। वो घबराकर उठ खड़ा हुआ। शाहवाला, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मेरे इस गुनाह को माफ कर दीजिए। माहरूख के जिक्र ने सिकंदर मिर्जा के सीने में एक आग सी लगा दी थी। वो कसरे शाही से निकलकर दरियाए जमुना की तरफ बढ़ा, जहां माहरूख मुमताज महल की कब्र के नजदीक मुख्तसर से कमरे में रहती थी। शाहजहां के हुक्म पर एक तवीलो अरीज 4 दीवारी तामीर की गई थी, जिसके चारों तरफ हर वक्त मुसल्लह सिपाही पहरा देते रहते थे। उसी 4 दीवारी के अंदर माहरूख का एक मुख्तसर सा कमरा भी था। जब मुमताज महल का ताबूत बुरहानपुर से आगरा लाया गया तो माहरूख भी उसके हमरा थी। शहंशाह मुअज्जम, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, माहरूख ने ज़ारो कतार रोते हुए कहा था। हमें मालूम है कि मुमताज तुम्हें किस कदर चाहती थी, शाहजहां ने उदास लहजे में कहा था। उस निस्बत से जो कुछ मांगोगी तुम्हें अता किया जाएगा। जिले इलाही, ये कनीज इसके सिवा कुछ नहीं चाहती कि उसे आखिरी सांस तक आकाजादी की खिदमत में रहने दिया जाए। माहरूख ने हिंदुस्तान के हुक्मरान से अजीबो गरीब दरख्वास्त की थी। तुम क्या कहना चाहती हो माहरूख? शाहजहां ने हैरान होकर पूछा। जिस तरह मैंने मलिका आलिया की जिंदगी में उनकी खिदमत की थी, इसी तरह मरने के बाद भी उनकी कुर्बत दरकार है। माहरूख ने बहते आंसुओं के साथ लरजती हुई आवाज में कहा। हम तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझे माहरूख। शाहजहां की हैरत में कुछ और इजाफा हो गया था। इंतकाल के बाद तुम मलिका आलिया की खिदमत किस तरह कर सकती हो? शाहवाला, मैं हर वक्त मलिका आलिया के मरकद के नजदीक रहना चाहती हूं। माहरूख ने अपनी ख्वाहिश की वजाहत करते हुए कहा। अब मैं इस तरह खिदमत कर सकती हूं कि उनकी कब्र पर रोजाना फूल चढ़ाऊं और हर वक्त उनके हक में दुआएं खैर करती रहूं। यह काम तो तुम किले में रहकर भी कर सकती हो, शाहजहां ने माहरूख की उस जज्बाती ख्वाहिश के जवाब में कहा। नहीं जिले इलाही, माहरूख ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा। अब आकाजादी के बगैर मुझे शाही महल्लात एक कब्रस्तान की मानिद नजर आते हैं। अगर मैं किले में चली जाऊं तो फिर मलिका आलिया से दूर हो जाऊंगी और मुझे ये गवारा नहीं। शाहजहां कुछ सोचने लगा। अगर हमारे मजहब में खुदकुशी जायज होती तो मैं जिंदगी का खात्मा करके अपनी आकाजादी के पास चली जाती। माहरूख के लहजे की रिक्कत और अशकों की रवानी में मजीद इजाफा हो गया था। मलिका आलिया के बगैर मुझे ये जिंदगी एक इल्जाम नजर आती है। अब जीस्त के बसर करने का एक ही तरीका है कि मैं हर वक्त मलिका आलिया की खिदमत में मौजूद रहूं। शाही कनीज के जज्बों की गहराई ने शाहजहां को भी रुला दिया था। मैं एक अदना खिदमतगार होते हुए ये ख्वाहिश तो नहीं रखती कि मुझे भी मरने के बाद मलिका आलिया के कदमों में दफन किया जाए, मगर शाहवाला से इतनी दरख्वास्त जरूर है कि जब तक ये सांसें चल रही हैं उस वक्त तक इस कनीज को आकाजादी से जुदा ना किया जाए। शाहजहां शदीद जहनी कशमकश में मुब्तला था। शहंशाह इस बात पर कादिर हैं कि वो कनीज की दरख्वास्त मंजूर कर सकते हैं। माहरूख ने इस तरह इल्तिजा की थी कि जैसे कोई गदागर भीख मांग रहा हो। माहरूख, तुम अपनी जान पर बड़ा जुल्म कर रही हो। शाहजहां ने मुमताज महल की कनीज को समझाने की नाकाम कोशिश की थी। शाहवाला, इस वक्त मैं एक फरियादी हूं, यह कहकर माहरूख शाहजहां के कदमों की तरफ झुकने लगी। नहीं माहरूख, हम तो एक आम इंसान को भी पांव छूने की इजाजत नहीं देते और फिर तुम मुमताज के हवाले से हमारी अजीजा हो। हम तुम्हारी बहुत कदर करते हैं, तुमने रिश्तों का हक अदा कर दिया। तुम हमारी ममलुकत में एक मिसाली औरत हो। हम तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। ये कहकर शाहजहां ने अपने खिदमतगारों को हुक्म दिया कि वो 4 दीवारी के अंदर एक कमरा तामीर करा दें। वो कमरा क्या था? सर छुपाने के लिए एक साइबान था जहां माहरूख अपनी जिंदगी के बाकी दिन गुजारना चाहती थी। माहरूख का ये मामूल था कि वो सुबह शाम किले के चमनजार में जाती और मुख्तलिफ फूल लाकर अपनी आकाजादी की कब्र पर चढ़ा देती, 5 वक्त बाकायदा नमाज अदा करती और रो रो कर मुमताज महल की मगफिरत के लिए दुआ करती। वो पहले ही शौक और रेशमी लिबास पहनने से गुरेज करती थी और जब मुमताज महल दुनिया से गुजर गई तो माहरूख ने भी अपना अंदाज यकसर बदल डाला। अब वो हर वक्त सफेद सूती लिबास में मलबूस रहती थी। माहरूख के चेहरे पर छाई हुई अफसुर्दगी और जिस्म से लिपटे हुए सफेद कपड़े देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे वो कोई बेवा है। जब शाहजहां ने सिकंदर मिर्जा के सामने माहरूख का जिक्र किया तो वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सका और सीधा दरियाए जमुना के किनारे चला आया। माहरूख ने सिकंदर मिर्जा को अपने सामने पाया तो वो खामोश ना रह सकी और बेजार लहजे में बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं?
सिकंदर मिर्जा ने उसके लहजे की तल्खी को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया हूं माहरुख। सिकंदर मिर्जा की आवाज में हल्का सा इर्तियाश था। क्यों? माहरुख की भवें खिंच गईं और चेहरे पर नागवारी का गहरा रंग उभर आया। तुम खूब जानती हो कि मैं यहां क्यों आया हूं। सिकंदर मिर्जा ने ठहर ठहर कर जवाब दिया। दिल वहशी मुझे चैन से बैठने नहीं देता, तुम्हें देखकर करार सा आ जाता है। माहरुख के दिल में जज्बात की आंधियां चलने लगी। इससे पहले कि वो किसी हकीर तिनके की तरह उड़ जाती, उसने अपने चेहरे पर मसनूई गुस्से की नकाब डाली। मैं कितनी बार कह चुकी हूं कि मुझे आपसे शदीद नफरत है, फिर ये बेहिसी क्यों? मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने कभी इस बात का दावा नहीं किया कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। सिकंदर मिर्जा इंतहाई शाइस्ता लहजे में बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर फिर भी उसके हर लफ्ज से दिल की खलिश का इजहार हो रहा था। फिर आप किसी की दिल आजारी पर क्यों आमादा हैं? माहरुख ने गजबनाक लहजे में शिकायत की। मैं बहुत मजबूर हूं माहरुख, सिकंदर मिर्जा ने नजरें झुकाते हुए कहा। कैसी मजबूरी है? माहरुख के अंदाजे गुफ्तगू में वही जारहियत थी। इस मजबूरी को तुम नहीं समझोगी, सिकंदर मिर्जा ने माहरुख की तरफ देखते हुए कहा। माहरुख लरज कर रह गई। सिकंदर मिर्जा की आंखों में हसरत और यास के कई तूफान करवटें ले रहे थे। न तुम मेरे, न दिल मेरा, न जाने नातवा मेरी, तसव्वुर में भी आ सकती नहीं मजबूरियां मेरी। क्या आप इस तरह मुझे रुसवा करना चाहते हैं? माहरुख ने गुफ्तगू का जाविया बदलते हुए कहा। माजल्ला, सिकंदर मिर्जा तड़प कर रह गया। आपके अंदाज तो यही कहते हैं, माहरुख ने ऊंची आवाज में कहा। रुसवा तो मैं हुआ हूं माहरुख, सिकंदर मिर्जा ने आहिस्ता से कहा। कसरे शाही के अक्सर लोग जानते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था, मगर तुम्हारे इनकार ने दुनिया पर साबित कर दिया कि मैं इस काबिल नहीं था। माहरुख के सीने में दर्द का एक और तूफान उठा। वाकईतन सिकंदर मिर्जा एक ऐसा इंसान था जो हिंदुस्तान के बड़े से बड़े खानदान में शादी कर सकता था और लोग उस रिश्ते पर फख्र करते, मगर उसने अपनी जवानी एक मामूली कनीज की खातिर बर्बाद कर दी। जब माहरुख से सिकंदर मिर्जा की बात का जवाब ना बन पड़ा तो उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दीजिए। माहरुख की आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों में आंसू लरस रहे थे। यह तर्ज अमल तुम्हारे शयाने शान नहीं माहरुख, सिकंदर मिर्जा ने चंद कदम आगे बढ़ते हुए कहा। तुम अपने आप को मजबूर और लावारिस ना समझो। दिल के सौदे खुशी से होते हैं, जबर से नहीं। मुझे एतराफ है कि मैं शिकस्त खा गया, मगर तुम्हारी रुसवाई मुझे मंजूर नहीं। अगर कभी ऐसा मरहला आया तो मैं अपने दिल का भी खून कर दूंगा। मैं तो कभी कभी सिर्फ इसलिए चला आता हूं कि तुम्हें देखकर सांस ले सकूं। मैंने शहंशाह से कई बार कहा था कि वो मेरे हाथ में कलम की बजाय तलवार दे दें, फिर मैं इस्लाम के दुश्मनों से लड़ता हुआ मारा जाऊं और ये नाकारा जिस्म ठिकाने लग जाए, मगर शाहवाला ने मेरी एक नहीं सुनी और अब अगर मैं मरना भी चाहूं तो मर नहीं सकता। मलिका आलिया मेरे दोस्त को रास्ते में छोड़कर चली गई। तुम्हें क्या मालूम कि शहंशाह इस वक्त किस कदर तन्हा है। मुझे तो इतनी रियायत हासिल है कि तुम्हें देख सकता हूं, मगर शहंशाह की महरूमियों का अंदाजा करो कि वो अपनी महबूब हस्ती को देख भी नहीं सकते। यह कहते कहते सिकंदर की आंखों में भी आंसू छलक उठे। अब मैं सिर्फ चाहेवाला की खातिर जिंदा रहना चाहता हूं। मेरा फर्ज अव्वलीन है कि किसी तरह उन्हें यास व महरूमी के हिसार से बाहर ले आऊं, और यह फर्ज उसी वक्त अदा हो सकता है कि मैं जिंदा रहूं, और मेरी जिंदगी का इन्हसार इस बात पर है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखता रहूं। मुझे तुमसे ना कोई शिकायत है ना तलब। अगर तुम्हारे इख्तियार में हो तो मुझे चंद सांसें फराहम कर दो ताकि मैं जिंदा रहकर शहंशाह की तीमारदारी कर सकूं। मेरे खुदा, माहरुख दोनों हाथों में मुंह छुपाकर हिचकियों से रोने लगी।